हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर PYQ सीरीज़ के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो भी आपके 2022 में क्वेश्चन आए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद 2023 और 2021 के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 हम यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। हमारी सारी वीडियोस को जो भी आप देख रहे हैं अगर आपको पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी तरह CUET PG मैथमेटिक्स एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है 2022 के अंदर, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, अ फीजिबल सोल्यूशन टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप लोगों ने बहुत अच्छे से BSc में पढ़ा होगा, ठीक है। और अभी क्या है, रिसेंटली कुछ नई यूनिवर्सिटीज जो अभी सेमेस्टर पैटर्न ला रही हैं ना, जिनमें सेमेस्टर पैटर्न आया, तो 6 सेमेस्टर के अंदर एक ऑपरेशन रिसर्च की बुक लगी है। तो जो ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक है, एक तो आपका MSc का भी टॉपिक है और साथ ही साथ BSc का भी टॉपिक है। BSc स्टैट्स में इसको पहले मेरे पास BSc स्टैट्स थी, ठीक है। तो स्टैट्स में भी ये पेपर होता था फर्स्ट ईयर के अंदर ऑपरेशन रिसर्च का, ठीक है। बट BSc थर्ड ईयर में होता था ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से, और साथ ही साथ ये MSc का भी पेपर है। तो ये बहुत ही कॉमन पेपर है, आपका BSc स्टैट में भी दिख जाएगा, BSc मैथ्स में भी दिख जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ MSc में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ये क्लास 12th का भी टॉपिक है, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है फीजिबल सोल्यूशन। तो हमारे पास जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए और डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, सपोज दैट x1 x2 दे रखा है आपके पास, ठीक है। तो x1 x2 की कुछ डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगी, उसके लिए एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम x1 x2 सेट्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, वैल्यूज ऑफ सेट्स ऑफ वैल्यूज। अब उन सेट्स ऑफ वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सारे कॉन्स्टेंट्स जो भी हमारे कंडीशंस दी हैं, रेस्ट्रिक्शंस, उनमें सेटिस्फाई कराएंगे। अगर हमारे पास जो गिवन सेट है, उस गिवन सेट में जो भी हमारे पास वैल्यूज कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं, वही हमारे पास क्या बोलेंगे, वो हमारे पास सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि वो हमारे पास एक सोल्यूशन देगा। तो वो जो सेट ऑफ वैल्यूज है और उससे जो हमको एक सोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब उन्हीं की वैल्यूज को पुट करेंगे, वहां से जो सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, फीजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। तो फीजिबल सोल्यूशन के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यूज निकल के आती हैं, वो हमेशा, जो हमारे पास एक फीजिबल सोल्यूशन, वो हमेशा क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सारे कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। नहीं करता तब ये फीजिबल सोल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये पहला क्वेश्चन आया है, अ फीजिबल सोल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन क्या, मस्ट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉब्लम्स कांस्टेंट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये कंडीशन तो हमेशा होनी चाहिए। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा तब उस केस में ये फीजिबल नहीं होगा, ठीक है। नीड नॉट टू, ये तो कोई बात ही नहीं है, नीड नॉट टू सेटिस्फाई ऑल द कांस्टेंट, जब नहीं करेगा तो ये फीजिबल कहाँ बचेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, मस्ट बी अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल सोल्यूशन। अब ये बोला कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, अब कोई जरूरी नहीं है कॉर्नर पॉइंट हो तभी फीजिबल हो, इसके अंदर के पॉइंट्स हैं वो भी फीजिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। बात करते हैं ऑप्टिमल फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है। वही जो फीजिबल सोल्यूशंस आए हैं, उन्हीं फीजिबल सोल्यूशन में कुछ ऐसे सोल्यूशंस जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दें, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं ऑप्टिमल फीजिबल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल फीजिबल सोल्यूशन की बात की है, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन क्या बोला, मस्ट ऑप्टिमाइज। अब जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमाइज ही कर दे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये तो हमेशा करेक्ट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। विच सेट ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेक्स सेट। अब कॉन्वेक्स सेट का क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हर साल देखने को मिल जाते हैं। कॉन्वेक्स सेट ये पूछ रहा है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कॉन्वेक्स सेट होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। सपोज दैट एक हमारे पास ये फिगर है सर्कल का, ठीक, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, ये हमारे पास 3 सर्कल हैं। अब तीनों सर्कल को हम जानेंगे ग्राफ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम में हमने इस सर्कल को प्लॉट किया है, ठीक। इस केस में हमारे पास ये जो सर्कल आ रहा है x² + y², ये ग्रेटर देन a आ रहा है, यानी कि ये जो रेडियस है ये हमारे पास क्या है 0, a,
ये ए रेडियस का है। अब ये बोला ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, इसके बाहर वाला रीजन, रेडियस ए पे है, ए डिस्टेंस पे, इसके बाहर का रीजन हो गया। तो इसके बाहर का रीजन ले लीजिए, ये हमारे पास बाहर का रीजन हो गया। ठीक, दूसरे सर्कल की बात करते हैं, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। अब ये बोला बाउंड्री पे, यानी कि सारे पॉइंट कहाँ होंगे, इस बाउंड्री पे ही लाई करेंगे, यानी कि जो हमारे पास रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल इटसेल्फ। जो हमारे पास परमिसिबल रीजन यानी कि जो फीजिबल रीजन होगा, फीजिबल रीजन क्या होगा, ये सर्कल खुद होगा, यानी कि सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, सर्कल पे ही लाई करेंगे। ठीक, इस केस में सर्कल के बाहर सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, फीजिबल रीजन क्या था, परमिसिबल रीजन इसके बाहर का। थर्ड केस में आते हैं, इस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है। अब ये लेस देन बोल रहा है, यानी कि ये तो हमारे पास यहाँ पर है, तो ये जो सर्कल है इसके अंदर वाला रीजन, यानी कि ए से नीचे, तो ए से नीचे ये वाला कॉमन रीजन हो जाएगा। तो कॉमन रीजन हमको क्या मिल रहा, परमिसिबल रीजन, यानी कि फीजिबल रीजन क्या है, ये है। ठीक, अब 3 केसेस हो गए। अब हम जानते हैं, अब पता लगाएंगे कॉन्वेक्स कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट के लिए क्या करते हैं हम, एक कोई भी 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उन 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली जो लाइन है, उस लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं तब उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 2 पॉइंट्स लेंगे, उन 2 पॉइंट्स से एक लाइन को ज्वाइन कराएंगे, वो लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि जो रीजन है हमारे पास परमिसिबल रीजन है, ठीक है, जो सेट है अगर उसके अंदर लाई कर रहे हैं तब तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा, अदरवाइज ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में हमने एक पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट लिया, ये इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए ये लाइन। तो ये जो लाइन आ रही है, ये देखिए क्या इस सेट के अंदर आई, सेट हमारे पास क्या है, सेट तो बोल रहा है बाहर का रीजन चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पर गैप हो गया, देखिए बीच में आ रहा है ये पॉइंट तो सेट के अंदर है ही नहीं। ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ये P पॉइंट ले लीजिए, ये Q पॉइंट, ये PQ पॉइंट तो इसके अंदर आ ही नहीं रहे। PQ क्या, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए एक्सेप्ट कौन सा, इस यानी कि कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो कोई भी पॉइंट इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा। कौन सा सेट, ये जो सेट दे रखा है, ठीक है, R2 रीजन में, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या कॉन्वेक्स सेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये देखिए बीच में आ रहा रीजन, ये परमिसिबल रीजन के अंदर लाई ही नहीं कर रहा। ये पूरी की पूरी लाइन परमिसिबल रीजन के अंदर लाई करनी चाहिए थी, यानी कि इस रीजन में, ये बाहर का रीजन है, लेकिन ये तो अंदर लाई कर रहा है, यानी कि ये तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हुआ। ठीक, ये वाला कॉन्वेक्स नहीं है। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस बोल रहा है ये पूरे का पूरा बाउंड्री पे। चलिए ठीक है, बाउंड्री वाला, केवल बाउंड्री पे जो पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट्स वही होंगे। चलिए हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया, अब ये लाइन को ज्वाइन करा दीजिए। अब ये जो लाइन ज्वाइन करा रहे हैं, ये पूरी की पूरी लाइन क्या इस बाउंड्री पे आ रही है, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस पे आ रही, नहीं आ रही भाई, स्ट्रेट लाइन सर्कमफेरेंस पे कैसे आ जाएगी। तो इस केस में भी ये क्या कॉन्वेक्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड केस पे आते हैं। अब थर्ड केस में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इनको ज्वाइन करा दो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इनको ज्वाइन करा दो, इनको करा दो, इनको करा दो, किसी पॉइंट को जो ज्वाइन करा दो, उससे बनने वाली जो फॉर्म होने वाली लाइन है वो हमेशा इस रीजन के अंदर ही लाई करेगी। तब उस केस में इस कंडीशन को, यानी कि इस सेट को क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है। तो ये कॉन्वेक्स सेट को समझने का बहुत ही आसान तरीका था। ठीक है, इसी के ऊपर पहला ऑप्शन चेक करते हैं क्या ये कॉन्वेक्स है या फिर नहीं। तो कि पहली लाइन के लिए हम प्लॉट करेंगे तो ये वाली पहली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड लाइन प्लॉट करेंगे, ये वाली लाइन मिल जाएगी। अब ये दोनों में क्या है, लेस देन इनइक्वालिटी, यानी कि परमिसिबल रीजन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ ही होगा। तो कॉमन रीजन हमको ये मिल रहा है, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, वो हमेशा जो उससे ज्वाइन होने वाली लाइन है वो हमेशा इसी के अंदर लाई करेगी। सपोज दैट एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ये लाइन जो ज्वाइन हो रही है बीच में, देखिए पूरी लाइन रीजन के अंदर आ रही है, फिजिकल रीजन के अंदर, यानी कि ये कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, सेकंड वाले में एक तो हमारे पास है ये पैराबोला, वो भी लेस देन बोल रहा था। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है, एक सर्कल है, तो ये सर्कल हमने बना लिया, और सर्कल क्या बोल रहा है, लेस देन 1 रीजन में, यानी कि पूरा का पूरा ये बीच वाला रीजन क्या है, परमिसिबल रीजन हो जाएगा। कॉमन रीजन ढूंढेंगे हम, ये पैराबोला बनाएंगे। अब ये पैराबोला जब बनाएंगे तो पैराबोला में कि देखिए पैराबोला और सर्कल के बीच में हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर की जगह हम रख देंगे
x2, ठीक है, x1 स्क्वायर की जगह रख दीजिए x2, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर की जगह x2 रखेंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो जाएगा x2, ठीक, और ये x2 क्या लेस देन है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x2 स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से x2 को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास ग्रेटर देन का था तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बोला यानी कि x2 क्या है 1 से बड़ा, ठीक है, x2 1 से बड़ा लेना है, लेट मी वंस चेक वंस मोर, सॉरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं तब यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज होता है, तो ये सिंपल ऐसा ही रखिए आप, ये हो जाएगा x2 1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x2 लेस देन इक्वल टू 1, तो यानी कि 1 से नीचे, यानी कि ये आएगा सिंपली ओरिजिन की तरफ, तो कॉमन रीजन जो हमको मिलेगा ये वाला कॉमन रीजन मिलेगा, ठीक है भाई, इस पैराबोला के नीचे वाला कॉमन रीजन मिल जाएगा हमको। तो जब ये जो कॉमन रीजन मिल रहा है, अब इस कॉमन रीजन में कोई भी सपोज दैट हम 2 पॉइंट लेंगे, एक यहाँ से लीजिए एक यहाँ से लीजिए, ये जो लाइन ज्वाइन करा रहे हैं ये पूरी लाइन क्या इस कॉमन रीजन के अंदर आ रही, फिजिकल रीजन के अंदर नहीं आ रही, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारे पास ये देखिए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा x1 x2 -1 लेस देन इक्वल टू 0, -1 को RHS में भेजेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का बन जाएगा। तो इसका जो कॉमन रीजन आएगा ये वाला आएगा, ठीक है। अब इस कॉमन रीजन में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, सपोज दैट एक ये पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, यहाँ से लाइन ज्वाइन करा दीजिए, तो ये लाइन क्या पूरी की पूरी इस फिजिकल रीजन के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। इसकी बात कर लीजिए, यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ये स्ट्रेट लाइन है, कॉमन रीजन क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है हमको, ठीक है। तो कॉमन रीजन एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, दोनों को ज्वाइन करा दो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन क्या फिजिकल रीजन के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, तो सिंपल है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए वाला हमारे पास कॉन्वेक्स सेट होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फॉर द LPP मैक्स जेड इक्वल टू x+3y द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन। अब हमारे पास ये मैक्सिमम जेड एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस में जो कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट इसी में देख लीजिए, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। इसी तरीके से इसका जब हम प्रॉब्लम सॉल्व किए ग्राफिकल से, तो कुछ कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, पहला ए आ रहा, बी आ रहा, सी आ रहा, डी आ रहा, ई आ रहा, तो ये बोल रहा मैक्सिमम किस पे होगा, तो सब पे चेक कर लेंगे 1 बाय 1, जिस पे मैक्सिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। 3,3 को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड इक्वल टू क्या आएगा, जेड इक्वल टू आएगा, एक मिनट, जेड की वैल्यू चेक करेंगे ए पॉइंट पे, जेड एट ए, तो जेड एट क्या हो जाए 3 है, तो ये हो जाएगा 3 + 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। फिर जेड एट बी चेक करेंगे, बी पॉइंट पे, बी हमारे पास क्या है 20,3, तो ये हो जाएगा 20 + 9 = 29 हो जाएगा। फिर जेड एट सी पे चेक करेंगे, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20,10, तो ये हो जाएगा 20 + 30, ये हो जाएगा 50, ठीक है। फिर इसके बाद जेड एट डी पे चेक करेंगे, डी हमारे पास क्या है 18 और 12, तो ये हो जाएगा 18 और 12, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 3 1 4 1 5, 54 हो जाएगा। फिर जेड एट ई चेक करेंगे, तो ई पे क्या है 12 12, तो ये 12 + 12 3 36, ये हो जाएगा 38 10 48, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, डी पे आ रही है, यानी कि डी पॉइंट कौन सा है, डी पॉइंट कौन सा है 18 12 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए LPP के बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर इसके बाद जो आगे के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, असम लीनियर सपोजिट, सॉरी ए का मतलब क्या है, असल्सन है यहाँ पर। सम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये बोल रहा है कि कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके पास मोर देन वन सोल्यूशन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कुछ के पास इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, कुछ के पास नो सोल्यूशन होंगे, तीनों केस अराइज होते हैं। तो ये तो बात सही है। अब ये बोला इसका रीजन क्या है, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी इज अनबाउंडेड। ये बोला अगर फिजिबल रीजन हमारे पास अनबाउंडेड है, इट मस्ट हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तब ये बोला अनबाउंडेड के केस में इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन होने चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, अगर अनबाउंडेड रीजन है, अगर उसमें हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास एक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है, तब तो यूनिक सोल्यूशन होगा। सपोज दैट एक से अधिक दो हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तब उस केस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं। तब ये तो हमारे पास रीजन तो गलत है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, डिस्टर्बेंस है थोड़ा। सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास असर्शन सही है, इसका रीजन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारे पास एक एवरी एलपीपी एडमिट्स अ यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये बोल रहा हमारे पास जितनी भी एलपीपी है उसके पास हमेशा क्या होता है, एक यूनिक सोल्यूशन होता है। ये तो बात गलत है, तीनों केस अराइज होते हैं ना, यूनिक भी होगा और इन्फिनाइट भी होंगे, नो सोल्यूशन भी होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सोल्यूशन एलपीपी में और मे नॉट बी कॉन्वेक्स सेट। तो देखिए कॉन्वेक्स सेट का एक थ्योरम होता है यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई भी फिजिबल रीजन में जो फिजिबल सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो सेट होता है वो भी एक कॉन्वेक्स सेट ही होता है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन मेंशन नहीं किए मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलपीपी। ये बोला इसमें से कौन सी एलपीपी है। अब एलपीपी पढ़ रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसमें जो एल वर्ड आ रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमेशा 1 ही होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होना चाहिए, उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो भी हमारे पास लीनियर होने चाहिए और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, तब उस केस में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मॉडल फॉर्म होकर के आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मैक्सिमम 2x1 लीनियर, 4x2 लीनियर, x1 + x2 लीनियर, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। मिनिमम 2x1 लीनियर प्लस 4x2 लीनियर, x1 - x2 ये भी लीनियर और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। मैक्सिमम x1 सच दैट मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x1, ये क्या है, मॉड x1 + मॉड x2 <= 4। जब इसको मॉड को खोलेंगे तो एक बार माइनस का x ले लीजिए प्लस x2 माइनस x प्लस x2 <= 4, फिर एक बार प्लस का ले लीजिए x1 + x2 <= 4, फिर एक बार क्या ले लीजिए x2 को माइनस ले लीजिए तो x1 - x2 <= -4, ठीक है। फिर एक बार दोनों को माइनस ले लीजिए तो -x1 माइनस, यानी कि मॉड को खोलेंगे तब भी तो लीनियर ही रहेगा हमारे पास और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1² आ गया, यानी कि पावर 2 एक क्वाड्रेटिक में चला गया, लीनियर नहीं बचा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई की बात करते हैं। यहाँ पर मैक्स x1 x2, ये देखिए प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में करेंगे फिर से पावर 2 पहुँच गई, तो ये भी हमारे पास लीनियर नहीं है, यानी कि ए बी सी ऑप्शन करेक्ट है केवल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन एलपीपी मोर देन 1 डी जनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में करस्पॉन्ड टू सेम कॉर्नर पॉइंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तब उसके अंदर जो डी जनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है, ठीक है,
मोर देन वन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में करस्पॉन्ड टू सेम कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक से अधिक डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हो, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो सेम कॉर्नर पॉइंट पे लाई कर रही है। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की। 2 की बोल रहा हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, डिसीजन वेरिएबल्स कितने x1 x2 x3, यहाँ पर 4 भी आ रहा है, यानी कि 4 डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 हैं, यानी कि इक्वेशंस 2 हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस को m से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ अननोन्स को n से करेंगे। n हमारे पास कितने 4। तब इस केस में हमारे पास जो बेसिक सोल्यूशंस आते हैं उसका फार्मूला होता है NC, इसका फार्मूला होता है NCM, ठीक है। ये बेसिक सोल्यूशन का फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू 4, 4c2 रखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल, आंसर आएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो 3 बेसिक सोल्यूशंस आएंगे। तो ये बोल रहा हमारे पास 3D जनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सही है, दोनों बात सही है। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं मैचिंग वाले, ठीक है। मैचिंग करना है हमको, तो मैचिंग वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में एक लिस्ट है फंक्शंस की, सेकंड लिस्ट है पॉइंट्स की। अब मैचिंग करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारे पास प्योर लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, अगर वो प्योर लीनियर है तो प्योर लीनियर के केस में वो कन्वेक्स भी होगा और कॉनकेव भी होगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव जब दोनों फंक्शन होते हैं तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर। तो लीनियर तो इनमें केवल एक ही हमें दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन। तो ये मैच कर दीजिए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में, ये ए का थर्ड हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव कब नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव। तो ये हमारे पास अगर नॉन लीनियर आता तो नॉन लीनियर में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बात आती है कॉन्वेक्स कौन सा होगा, कॉनकेव कौन सा होगा। कॉन्वेक्स जब आता है जब हमारे पास जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करे और वो इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा, अगर डिक्रीजिंग है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा, कॉनकेव। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास इंक्रीजिंग आता है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, और सेकंड वाले का कॉनकेव, ठीक है। तो ये हमारे पास मैचिंग हो गई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लिस्ट 1 है कॉन्वेक्स सेट की और लिस्ट 2 है एक्सट्रीम पॉइंट। तो एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं। चलिए ए वाले की बात करते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये बोला है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा रीजन। तो इस वाले पूरे रीजन में कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या, बाउंड्री पॉइंट तो होते हैं, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस पे सारे पॉइंट्स क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस पे कितने पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे हो गए, इन्फिनाइट। ए का थर्ड हो गया, ठीक है, ए का हो गया हमारे पास थर्ड। फिर यहाँ पर बी वाले का चेक करेंगे। बी वाले का चेक कर लीजिए। बी वाले में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, x1 की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x2 आएगा 4, x2 तो ये हो जाएगा 2, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, लेस देन बोल रहा है यानी कि ओरिजिन की तरफ। अब इसमें एक्सट्रीम पॉइंट कितने हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है ओरिजिन। तो 3 एक्सट्रीम पॉइंट हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक, बी का फर्स्ट हो गया। फिर बात करते हैं सी वाले की। सी में देखिए हमारे पास ये बोला है x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है और 4 से छोटी, तो ये 4 और 4 से छोटी इधर वाला रीजन हो जाएगा ओरिजिन की तरफ। फिर x2 की वैल्यू बोल रहा है 0 4, तो x2 भी हमारे पास 4 है और लेस देन बोल रहा है, यानी कि ये कॉमन रीजन है। तो कॉमन रीजन के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसका ये हो जाएगा 4th। बचा हमारे पास डी, तो सिंपल है, इसका 5 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसका हमारे पास 3 कंडीशंस दी हैं, सॉरी 3 कंडीशंस है ना। चलिए इसका भी ग्राफ प्लॉट करके ही दिखा दें आपको, नहीं तो आप कहेंगे कैसे आया ये। देखिए ये 6 6 आ रहा है ना, तो ये कुछ ऐसे लाइन जाएगी हमारी, ठीक है। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ हो गया। फिर दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे तो x1 की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x2 की वैल्यू आएगी -6,
तो माइनस का 6 तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, माइनस का 6 यहाँ पे लाई करेगा। और जब हम x2 की वैल्यू 0 रखें तो ये हमारे x2 की वैल्यू 0 रखेंगे, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये 3 आ गया। अब यहाँ से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये हमने लाइन पास करा दी, लेकिन ये वाली तो लाइन हमको चाहिए नहीं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों लाई कर रहे हैं x1 x2, ठीक है, बहुत सही है। फिर x2 = 4 दे रखा है, x2 की वैल्यू क्या बोल रहा है 4 आएगी, तो x2 की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगी इन दोनों लाइन को कहीं ना कहीं पे। तो कहाँ पे लाई इंटरसेक्ट करेगी, ये कौन सी लाइन है पहले, 2x1 - x2 < 6, ठीक है। अब x2 की वैल्यू 4 रखिए, अगर इसमें 4 रखते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4 रखेंगे, माइनस का 4 उधर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 आएगा, यानी कि x1 की वैल्यू 5, ठीक है, x1 की वैल्यू 5, 5,4, तो ये 5 है, ठीक है, 5,4 पे कट करेगी, 5,4, 4 तो हमारे पास कहीं यहाँ आएगा, यानी कि ये कट करेगी यहाँ पे फिर, ठीक है। और इस लाइन को कहाँ पे कट करेगी, सिंपल है, ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए x2 = 4 पॉइंट पे। अब देखिए एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, ये भी बोला लेस देन है, ठीक है, तो लेस देन का मतलब क्या है, ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, तो कॉमन रीजन कौन कौन सा मिल रहा है, एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, और दूसरी हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन। तो कॉमन रीजन है हमारे पास लेस देन = 6, तो कॉमन रीजन ये मिलेगा हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4, ये वाला कॉमन रीजन मिल जाएगा हमको, ठीक। तो इसमें कितने पॉइंट्स हो गए एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक ये पॉइंट हो गया, लेकिन नहीं ये नहीं होगा, कॉमन रीजन चाहिए ना हमको। तो कॉमन रीजन की बात करें अगर हम, तो ये वाली लाइन कहाँ पे कट करेगी इसको, x2 = 4 हो गया, और ये पॉइंट हमारे पास कितना है, एक बार बॉक्स बना लेते हैं, एक बार इसका फिर से चेक करते हैं। x1 की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x2 = क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6, ठीक है, इसकी 0 रखेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, तो ये 3 हो गया, 3,0, और ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास 6,0 है, तो ये 4 पॉइंट का यहीं पे आ रहा है। तो कॉमन रीजन तो हमारे पास क्या मिलेगा, कॉमन रीजन यही वाला मिलेगा हमारे पास। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, एक और हमको मिलना चाहिए, एक और मिलना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, ये लाइन कहीं यहाँ से जाएगी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइन आपकी x2, अच्छा x2 = 4 दे रखा है, x2 = 4 यानी कि ये लाइन यहाँ से जाएगी, भाई तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये कहाँ से कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो कॉमन रीजन ये भी नहीं मिलेगा, अब कॉमन रीजन मिलेगा ये वाला केवल। अब इसमें देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 हमारे पास पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका एक्सट्रीम पॉइंट कितने हो जाएंगे 5। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, ये जो बाउंड्री पे जो होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2022 के पेपर के अंदर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। अब जो हम अपना नेक्स्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2021 का पेपर, ठीक है, 2021 के पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं इसके एलपीपी के, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।